ये सब क्या है माँ? तुमसे जो जितने पैसे मांगता है तुम दे देती हो। तुम्हें कितनी बार समझाता हूँ कि हिसाब करके पैसे दिया करो, लेकिन नहीं, तुमसे तो जो जितने पैसे मांगता है तुम दे देती हो, और थोड़ा तो हिसाब लगाना सीखा करो। बेटा, अब जो भी मुझसे पैसे मांगेगा वो झूठ क्यों कहेगा? जिसका जितना हिसाब बनता होगा वो उतना ही तो मांगेगा ना। जबलपुर में रहने वाली विमला अनपढ़ थी और उसकी इसी बात का फायदा सब उठाते थे। वो उसे अक्सर कम कीमत का सामान महंगा बेचकर चले जाते थे। जब उसके पढ़ने लिखने की उम्र थी, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी थी। ऐसे ही समय बीता। फिर विमला ने अपने बेटे की शादी जिया नाम की एक पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की से करवा दी। लेकिन शादी के बाद कुछ ही दिनों में अपनी सास के घर चलाने के तरीके को देख जिया हैरान रह गई। ये लो भैया तुम्हारे दूध के पैसे। अच्छा कम है, ये वाला नोट भी रख लो। अब हो गए क्या पूरे? हाँ माँ जी। तभी वहाँ जिया आ जाती है। ये क्या माँ जी, आप इसे इतने पैसे क्यों दे रही हैं? अरे ये बहू रानी तो हमारा भांडा फोड़ देगी। एक काम करता हूँ, पतली गली से निकल लेता हूँ। रुकिए भैया, ये दूध कितने रुपए किलो देते हो? जी जी, वो जी 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो के हिसाब से तुम्हारे टोटल 30 दिन के 1800 रुपए हुए। फिर ये माँ जी से 1200 रुपए एक्स्ट्रा क्यों लिए? इसका मतलब तुम हमेशा से माँ जी को ऐसे ही लूटते हो। अगर आज मैं ना देखती तो तुम तो फिर से उन्हें ऐसे ही लूटते। चलो अब जल्दी से 1200 रुपए वापस करो। वो वो बीबी जी गलती हो गई, ये लो आपके पैसे। दूध वाला उसे बाकी पैसे वापस कर देता है। ये मुआ मदन मुझे इतने सालों से बेवकूफ बनाता रहा। मैं ठहरी अनपढ़, इसलिए ये मुझे बेवकूफ बनाता रहा। लेकिन अब जिया ने देखा कि ना सिर्फ दूध वाला बल्कि सब्जी वाला, धोबी, वो सभी उसे ऐसे ही लूटते हैं। ये सब देखकर जिया ने एक फैसला किया और अपने पति से इस बारे में कहा। निखिल, मैं जानती हूँ तुम्हें ये बात थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन क्यों ना हम माँ जी का एडमिशन स्कूल में करवा दें। वो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेंगी तो कोई भी उनका नाजायज फायदा नहीं उठा पाएगा। तुम पागल हो गई हो क्या जिया? माँ और इस उम्र में पढ़ने जाएगी? अरे लोग क्या कहेंगे? और ये उम्र उनकी पढ़ाई की नहीं है बल्कि आराम करने की है। माँ जी अगर पढ़ लेंगी तो कुछ बिगड़ थोड़ी न जाएगा, बल्कि वो कुछ सीख पाएंगी और फिर कोई उन्हें बेवकूफ नहीं बना पाएगा। निखिल इस बात के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों विमला से इस बारे में बात करते हैं। ये तू कैसी बातें कर रही है बहू? इस उम्र में मैं स्कूल जाऊंगी, सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। माँ जी, कुछ भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप तो बस अब अपनी पढ़ाई में मन लगाओ। जिया अपनी सास को मना लेती है। अगले दिन जाकर वो अपनी जान पहचान के स्कूल में बात करके अपनी सास का एडमिशन करवा देती है और अपनी सास के लिए स्कूल यूनिफॉर्म लेकर आती है और उन्हें पहनने को देती है। नहीं बहू, मैं ये कपड़े पहनकर नहीं जा सकती। मेरे लिए तो ये साड़ी ही ठीक है। देखो माँ जी, अगर आप साड़ी पहनकर जाओगी तो बच्चे आपको स्टूडेंट नहीं टीचर समझेंगे, और स्कूल के कुछ नियम होते हैं जो आपको भी मानने चाहिए। हर स्टूडेंट को यूनिफॉर्म पहननी ही पड़ती है। ये लीजिए आपका स्कूल बैग और ये टिफिन। सारा लंच फिनिश करके ही आना, ओके? हाँ हाँ मेरी माँ। यूनिफॉर्म पहनकर जब विमला स्कूल के लिए जा रही होती है तो मोहल्ले की औरतें उसका मजाक उड़ाने लगती है। अरे वो देखो, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, नाती पोतों को स्कूल भेजने की उम्र में खुद स्कूल जा रही है। अरे इस उम्र में पढ़कर क्या करेगी अब, गंवार कहीं की। उनकी बातें सुनकर विमला को बहुत बुरा लगता है और वो वापस घर की तरफ जाने लगती है। लेकिन उसकी बहू उसका हाथ पकड़कर हिम्मत देते हुए कहती है, माँ जी, आज आपका स्कूल का पहला दिन है और आप वो पहला दिन मिस नहीं कर सकती। मैंने कहा ना आपको, किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है। जिया विमला को स्कूल ले जाती है। स्कूल पहुंचकर सभी छोटे छोटे बच्चे विमला को देख उस पर हंसने लगते हैं। दादी अम्मा कहाँ चली? सब बच्चे उसे देख हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद क्लास टीचर आती है और विमला को देखकर कहती है, अम्मा आप यहाँ क्या कर रही हैं? अगर अपने पोते या पोती को छोड़ दिया हो तो अब आप जा सकती हैं। बच्चों के साथ यूं रिश्तेदारों को क्लास में बैठना अलाउ नहीं है। मैडम जी, आज मेरा इस क्लास में पहला दिन है और मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ। हाँ, पोते पोतियों को कहानी सुनाने और भजन करने की उम्र में आप पढ़ने चली हैं। एक अध्यापिका होकर आप ऐसी बातें कर रही हैं। क्या आप नहीं जानती कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती? ये सुनकर टीचर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो विमला से अपने किए की माफी मांगती है। साथ ही सब बच्चे भी ये सुनकर चुप हो जाते हैं। अब वो सभी उसके साथ अच्छे से व्यवहार करने लगते हैं। घर आकर जिया अपनी सास से पूछती है, तो माँ जी, कैसा रहा आज आपका स्कूल में पहला दिन? मेरा स्कूल का पहला दिन बहुत अच्छा गया बहू, और मैंने बहुत कुछ नया सीखा।
कई बच्चे मेरे दोस्त बन गए और उन सब ने मेरे साथ अपना टिफिन भी शेयर किया और हम सब ने लंच में खूब मस्ती भी की। मैंने उन्हें कहानियां भी सुनाई। सच में बहुत मजा आया स्कूल जाकर। और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया है बहू। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसी बहू मिली। अब विमला का मन पढ़ाई में लगने लगता है। साथ ही घर में उसकी बहू भी पढ़ने में उसकी मदद करती। विमला को अपनी बहू पर गर्व था जिसकी वजह से उसका समाज में सर ऊपर हो गया।